नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2025 की शुरुआत में ही आपको धमाकेदार वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी वैकेंसी शामिल रहेंगी। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है। यह एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा और इसमें करीब 15,000 वैकेंसीज आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं आज की वीडियो में कि केवीएस में कितनी सैलरी मिलती है और साथ ही साथ कितनी सारी सुविधाएं इसके अलावा मिलती हैं, क्या क्या लाभ हैं वहाँ पर जॉब करने के, क्या फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। केवीएस शिक्षक को वेतन कितना मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केवीएस में जो वेतन मिलता है आपको डिपेंड करता है कि पीआरटी में है, टीजीटी में है, पीजीटी में है। तो आपके अनुभव और योग्यता जैसे जैसे आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। मूल वेतन के अलावा दोस्तों क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या शामिल भत्ते शामिल होते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिटेल में वीडियो को। 2025 की बात की जाए तो केवीएस शिक्षक के लिए वेतन विवरण आइए देखते हैं, डालते हैं। पहले पीआरटी की बात करेंगे। पीआरटी यानी प्राइमरी में मतलब 1 से 5 में जो उनका मूल वेतन रहेगा 7वां वेतन आयोग में वो लेवल 6 पर आते हैं और 7वां वेतन आयोग में लेवल 6 पर आते हैं। 35,400 उनका मूल वेतन रहेगा, जो बेसिक पे रहेगा प्राइमरी का 35,400 रहेगा। जो तनख्वाह बनेगी 35,400 से लेके 1,12,400, ये आगे चल के बढ़ती जाएगी, हर प्रति ईयर बढ़ती जाएगी, प्रमोशन के आधार बढ़ेगी। और भी इसमें बेसिक पे के अलावा भी डीए, एचआरए, मेडिकल और भी सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो उसको बात करेंगे। देखिए, टीजीटी की बात की जाए, टीजीटी में हाई स्कूल 9 to 10 44,900 है। मूल वेतन कितना है? 44,900 है। लेवल है 7। ठीक है, 44,900 से लेके 1,42,400 ये आपका प्रतिमाह वेतन बन सकता है। देखिए, पीजीटी में देखेंगे, पीजीटी जो है 11-12, जो बेसिक पे है 47,600 है, लेवल है 8। ठीक है, वहीं अगर प्रिंसिपल के पद पर अगर डायरेक्ट भर्ती होती है तो उनका बेसिक पे रहेगा 78,800 रुपया और लेवल क्या है? 12 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पीआरटी शिक्षक वेतन, प्राथमिक शिक्षक वेतन में देखिए मूल वेतन मैंने बताया है 35,400 रुपया। पीआरटी अगर आपको टीचर बनना है केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में, अगर आपको पीआरटी का प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्नातक की डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जैसे कि इसमें बीटीसी हो गया। ठीक है, या शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों सीटेट पास होना अत्यधिक अनिवार्य है। ये तीनों कंडीशन आपको फुलफिल करेंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे। केवीएस में पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, डीएड या कोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीटेट को पास करना आपका अनिवार्य है वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तब आप एलिजिबल रहेंगे प्राइमरी स्कूल के लिए। वहीं बात की जाए टीजीटी में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वेतन के बारे में बात की जाए तो शुरुआती वेतन बनेगा बेसिक पे 44,900 रुपया, जो कि 1,42,400 तक हो सकता है। टीजीटी शिक्षक के लिए आपको स्नातक ग्रेजुएशन के साथ साथ डिग्री के साथ साथ बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन तो जरूरी है दोस्तों, उसके साथ साथ बीएड की डिग्री यहाँ पर चाहिए। तो ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरेंगे उसकी सीट के हिसाब से आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पीजीटी के लिए क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वेतन रहेगा बेसिक पे 47,600 से स्टार्ट होगा और इसके लिए आपको बीएड डिग्री के साथ साथ दोस्तों मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन जैसे बीए कर लीजिए, फिर एमए हो गया, उसके साथ बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल के पद पर डायरेक्ट वैकेंसी होती है, तो उनका जो बेसिक पे होता है 78,800 से स्टार्ट होता है। केवीएस में प्रिंसिपल बनने के लिए आपके पास पर्याप्त शिक्षण और अनुभव, देखिए अगर आप बात की जाए प्रिंसिपल के लिए तो पर्याप्त शिक्षण अनुभव बहुत जरूरी है। यहाँ पर मास्टर डिग्री और एमएड या समकक्ष योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं केवीएस शिक्षकों को क्या क्या भत्ते मिलते हैं, कौन सी उनको अलाउंस मिलते हैं, इस पर बात करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहला जो है केवीएस शिक्षकों के सामान्य भत्तों में एचआरए आता है। ठीक है, मकान किराया भत्ता आता है, स्कूल के स्थान के आधार पर भिन्न होता है। देखिए, इसका मतलब कहने क्या मतलब है, आप किस सिटी में पढ़ा रहे हैं, आपको केवीएस में कौन सा सिटी मिला है। ठीक है, वो 3 बांटा गया है, सिटी 1, 2, 3 ग्रेड के में बांटा गया है। तो देखिए, अगर बहुत जैसे दिल्ली में मिल गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, इस तरह के लोकेशन मिलेगा तो उसका एचआरए अलग बनेगा। अगर रिमोट इलाके में मिलेगा, जैसे बनारस में हो गया या फिर और भी शहरों में हो गया, तो उस आधार पर आपका एचआरए तय होगा। ठीक
ठीक है। अब सेकेंड नंबर आता है महंगाई भत्ता, डीए। जो डीए मतलब महंगाई भत्ता क्या है दोस्तों है, जो हर 6 महीने में रिवाइज होता है, केंद्र सरकार रिवाइज करती है। तो इस समय करेंटली 53% चल रहा है महंगाई भत्ता, इस समय करेंटली चल रहा है 53%। तो मूल वेतन का 1% जो मुद्रास्फीति का बढ़ता है, तो कह रहा है कि इस समय चल रहा है 53% के हिसाब से। तो महंगाई भत्ता हर 6 महीने में रिवाइज होता है, तो वो भी आपको आपकी बेसिक पे के आधार पर आपका वेतन उसी हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, महंगाई भत्ता जोड़ के उसमें मिलेगा। देखिए चिकित्सा भत्ता भी मिलता है, सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है केवीएस में, जिसमें देखिए स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा का लाभ भी मिलता है। जैसे जो टीचर पढ़ा रहा है, वो टीचर, उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए और उसके माता पिता, तो उनका जो सेल्फ का जो पूरा परिवार है वो क्या है, उनको लाभ मिलते हैं। इनके साथ साथ तो एक चिकित्सा भत्ता एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आज के समय में, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो पैसा जो खर्च होता है मोस्टली परिवारों में, वो है कह सकते हैं कि बीमारियों पर खर्च होता है। तो सबसे बड़ा फायदा आपको मिल जाता है चिकित्सा भत्ता का, और पूरे अपने परिवार को कवर कर लेता है। परिवहन भत्ता भी मिलता है केवीएस में। यह भत्ता शिक्षकों को यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बाल शिक्षा भत्ता, ये भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एल्यूरिंग एक अलाउंस है, एक निश्चित सीमा तक बच्चों की शिक्षा की प्रतिपूर्ति। इसमें क्या होता है कि 12 तक जो बच्चे पढ़ते हैं केवीएस में, उनके लिए जो खर्च होता है प्रति माह, आपको बच्चों के लिए निश्चित खर्च होता है, 2 बच्चों के लिए याद रखिएगा। जैसे अगर किसी टीचर को की फैमिली को 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के लिए एक निश्चित सीमा तक बच्चों की शिक्षा के लिए आपको सरकार जो है फंडिंग मतलब वहन करती है, जो खर्च आता है, ठीक है। आगे देखते हैं अतिरिक्त सुविधाओं में क्या मिलता है। अभी देखिए पेंशन योजना है, अतिरिक्त सुविधाओं में स्वास्थ्य लाभ हो गया, सवेतन अवकाश हो गया, पदोन्नति के अवसर हो गए। केवीएस में पढ़ाने के लिए देखिए पेंशन योजना में, देखिए पेंशन योजना जो इस समय लागू है, जो 2004 के पहले के हैं उनको तो मिल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रहा है। उसके बाद एनपीएस है, अब एनपीएस आया तो आप एनपीएस चूज करिए या फिर यूपीएस चूज करिए, एकीकृत पेंशन प्रणाली। तो ये दोनों काफ़ी ल्यूरिंग है, अच्छे हैं, तो आप लोग इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं। स्वास्थ्य लाभ मैंने बताया था, स्वास्थ्य लाभ के अंतर्गत आप कवर होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। सवेतन अवकाश, इसका क्या मतलब है, सवेतन अवकाश का मतलब है कि आपको साल भर में कुछ 30 ईएल दी जाएंगी, कुछ 12 करीब सीएल दी जाएंगी। तो आपको जो ये छुट्टी मिलती है, इसमें क्या है वेतन मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि छुट्टी में क्या वेतन काटा जाए, प्राइवेट स्कूलों की तरह नहीं है। तो आपको सवेतन अवकाश मिलता है। पदोन्नति के अवसर काफ़ी ज़्यादा केवीएस शिक्षकों के लिए एक स्पष्ट पदोन्नति संरचना है, जिसमें उच्च पदों पर जाने पर वेतन वृद्धि भी शामिल है। जैसे पीआरटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी करने का मतलब पदोन्नति के अवसर है, तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा। देखिए केवीएस शिक्षक का वेतन अन्य सरकारी स्कूल की तुलना में कैसा है। तो अगर बात की जाए और भी गवर्नमेंट और भी राज्य की गवर्नमेंट स्कूलों में जो लोग पढ़ाते हैं, उनकी तुलना में केवीएस जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी क्या है, अच्छी है। आप यहाँ चार्ट में भी यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ मैंने केवीएस शिक्षक का वेतन लगाया हुआ है, यह बेसिक पे है, याद रखिएगा ये बेसिक पे है। इसमें डीए, एचआरए और मेडिकल अलाउंस शामिल नहीं है। और राज्य सरकार में मोस्टली 30,000 से 50,000 के बीच में मिलता है। वहीं केवीएस शिक्षकों को राज्य सरकार के बच्चे ज़्यादा मिलता है। और निजी स्कूल की आप हालत जानते ही हैं, तो इसमें तो चार्ट में तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन संस्थान के अनुसार निजी स्कूल में 15 से 20,000 कमाना भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। निजी स्कूल की बात कर रहा हूँ, अभी केवीएस और राज्य सरकार के स्कूल में आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं केवीएस शिक्षक बनने के लाभ, क्या क्या लाभ मिलेंगे। देखिए सबसे बड़ा जो लाभ होगा, कार्य जीवन का संतुलन। केवीएस शिक्षकों जो कार्यक्रम अक्सर क्या है संतुलित होता है, विशेषकर गर्मियों और सर्दियों के दौरान, लंबी छुट्टियों के दौरान। कहने का मतलब उनको एक विंटर वेकेशन और समर वेकेशन मिल जाता है। तो इसमें क्या है, आप कार्य जीवन संतुलन अपने जो आपके जो फैमिली, अगर मान लीजिए आपकी कोई किसी की बाहर रहती है, गांव में रहती है या कहीं आउटर में रहती है, तो आप उनसे मिल सकते हैं, कहीं प्रोग्राम करके घूमने जा सकते हैं। तो एक आपके जो कार्य जीवन का संतुलन है आपका ये फिट रखेगा, तो यह आपको बहुत विशेष फायदा मिलता है। पेंशन लाभ मिलता है, मैंने बता चुका हूँ पेंशन लाभ के बारे में। नौकरी की सुरक्षा, सरकारी नौकरी होने के कारण केवीएस शिक्षकों की नौकरी में स्थिरता और सुरक्षित भविष्य मिलता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट लाभ है, जो कि आज के सभी लोग इस चीज़ को चाहते हैं। अगला लास्ट टॉपिक जो है व्यावसायिक विकास। शिक्षकों को विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। कहने का मतलब है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपको स्किल सिखाए जाते हैं, ताकि आपका अपना सेल्फ जो है डेवलपमेंट होगा
साथ ही साथ आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो में पहली बार अगर आए चैनल पर आए सब्सक्राइब करना करिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।